नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको मज़ा भी आएगा और फिर जब कहानी का अंत आपको पता चलेगा तो आप बेहद हैरान भी होंगे। दरअसल साथियों, एक लड़का विदेश से कई सालों बाद घर लौटता है और उसकी शादी तय हो जाती है। भाई, विदेश से लड़का आया था, घर वाले सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। काफ़ी दिनों बाद आया है। अब जब उसकी शादी की बातचीत चलने लगती है तो बेहद खूबसूरत लड़की आरती से उसकी शादी तय हो जाती है। शादी के 2 दिन पहले उसके पिताजी, लड़के के पिता, फ़ोन चला रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर एक ऐसा एमएमएस आता है जिसको सुनकर, देखकर उसके पिताजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फ़ोन हाथों से छूट जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर उसके पिताजी ने ऐसा क्या देखा कि फ़ोन तो छूट जाता है और पिताजी हैरान रह जाते हैं। और फिर तभी एक शादी, जो कि मात्र 2 दिनों बाद होने वाली रहती है, वह शादी भी टूट जाती है और एक लड़की की पनी बनती हुई, यानी कि अब हाथों में मेहंदी, और मात्र 2 दिनों बाद शादी होने वाली रहती है। आखिर ऐसा क्या होता है उस एमएमएस में कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है? तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक परिवार, बेहद हंसता खेलता परिवार में जो मुखिया रहते हैं सबसे बड़े, उनका नाम रहता है लाल जी। लाल जी पेशेवर दुकानदार रहते हैं। काफ़ी अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था। उनके 2 बेटे भी रहते। एक का नाम आर्यन और दूसरे का नाम रोहित रहता। रोहित बड़ा बेटा रहता है, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में सहभागिता करता, उनकी मदद करता था, दुकान देखता था अपने पिता के साथ। और जो छोटा बेटा रहता है, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वह किसी लायक नहीं होता। उसे ना तो कहीं रोज़गार मिलता, ना कहीं नौकरी मिलती। दरअसल साथियों, वो पढ़ाई लिखाई में आर्यन बेहद कमज़ोर रहता। वो शुरू से ही अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, घूमता फिरता। उसका ज़्यादा से ज़्यादा मन घूमने में लगता था। अपने दोस्तों के साथ कभी गुजरात जाता, तो कभी हिमाचल जाता, तो कभी मनाली जाता। अक्सर को वह घूमता रहता था, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाता था। लोगों में, दोस्तों में काफ़ी उसकी हनक थी, काफ़ी पैसे वाला भी था। अब उसके पिताजी एक दिन रात को जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उसका बेटा आर्यन घर पर नहीं है। अब वो आर्यन को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है। अब जब उसके पिताजी को नींद लगने लगती है, तभी करीब रात 11 बज रहे थे। आर्यन बाइक से घर आता है और घर आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, उसके पिताजी को लगता है कि उनका बेटा आर्यन आ चुका है। उठकर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो एक ऐसी बदबू उनके मुंह पे आती है जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दरअसल उनका बेटा उस रात दारू पीकर शराब के नशे में घर आया था। और जैसे ही उसके पिताजी को पता चलता है कि उनका बेटा दारू पीकर नशे में घर आया है, वैसे ही अपने बेटे को डांटते फटकारते हैं और बैठकर सर पकड़ लेते हैं कि आखिर क्या कमी रह गई उनके पालने पोसने में कि उनका छोटा बेटा नालायक निकल गया है। अब वह बेहद परेशान होते हैं, अपने बड़े बेटे को जगाते हैं और बताते हैं कि देखो, तुम्हारा भाई आज शराब के नशे में आया है, आखिर इसका क्या किया जाए। अभी तक तो ठीक था, घूमना फिरना, लेकिन आज बेहद नशे में आया है। अब बड़ा भाई जाकर उसे डांटता है, फटकारता है, मारता है। जब अगले दिन सुबह होती है तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से झगड़ा करता है और कहता है कि मैं चाहे जो भी करूं, मेरी ज़िंदगी है, तुमसे क्या मतलब है, तुम मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो, तुम जो कर रहे हो करो। दरअसल वह शुरू से ही, जब से होश संभालता है, अपने बड़े भाई से न जाने क्यों जलन रखता था, चिढ़ता था। क्योंकि अक्सर कर उसका बड़ा भाई पैसे का हिसाब किताब घर के मालिक की तरह देखभाल करता था। और इसी बात की छोटे भाई को जलन थी कि जब भी वह कुछ पैसे दुकान से ले जाता था या कहीं से किसी से मांगता था तो लोग उससे पूछते थे कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। यह बात उसे नागवार हो सकती थी। अब वह अपने भाई से जलन रखने लगता है। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि आखिर इसका क्या किया जाए। तभी उसका बड़ा भाई रोहित कहता है कि पिताजी एक काम करिए, इसको भी दुकान पर लगा दीजिए, मैं उसकी देखभाल करूँगा। अब आर्यन को बुलाकर उसके पिताजी कहते हैं
कि कल से तुम भी दुकान देखने के लिए चलोगे और दुकान पर ही काम करोगे। आर्यन कहता है कि मैं आपके दुकान पर भैया के साथ मैं काम नहीं करूँगा, रोहित के साथ काम नहीं करूँगा। अगर इतनी ही मेरी फ़िक्र है तो मेरे लिए कोई नई शॉप खोल दीजिए, मैं दुकान अच्छे से चला लूँगा। अब उसके पिताजी बड़े खुश होते हैं कि चलो उनका बेटा अब सुधर जाएगा। अब वो एक अच्छी सी शॉप खोलते हैं आर्यन के नाम से ही, और आर्यन को वह दुकान सौंप देते हैं। कुछ दिनों तक आर्यन दुकान अच्छे से चलाता, काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगता है। यह देख उसके पिताजी काफ़ी खुश होते कि चलो उसकी लाइफ सुधर रही है, अब अच्छी राह पकड़ रहा है। लेकिन तभी उसके जो दर दोस्त रहते हैं वह उसे घूमने के लिए मनाते हैं, तैयार करते हैं, और वो घूमने के लिए फिर से अपने दोस्तों के साथ दुकान बंद कर मनाली चला जाता है। जब मनाली से घूम कर आता है तो फिर उसके पिताजी कहते कि जब ऐसे ही दुकान देखनी है तो फिर दुकान तुमने खुलवाई ही क्यों। अब इस बात से वह नाराज़ होता है और दुकान पर जाता है। दुकान पर एक ग्राहक कुछ सामान लेने के लिए आता है। तभी आर्यन उस दुकानदार से बातचीत जब करता है, ग्राहक तो आर्यन से कहता है कि आर्यन कुछ सामान मांगता है, लेकिन आर्यन चिड़चिड़ा जाता है और उसे वहाँ से डांट कर भगा देता है। ऐसे ही वो परेशान होने लगता है और जो भी कस्टमर आते थे, कुछ कस्टमरों से अच्छा बिहेव करता तो कुछ कस्टमर से डांट कर भगा देता, उनसे लड़ाई झगड़े करता। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। आर्यन की दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं और आर्यन की दुकान अब बंद होने लगती है। अक्सर कर वह दुकान के अंदर ही बैठकर शराब की पार्टियां करता था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था, और इससे उसके पिताजी अभी अनजान थे। उन्हें लगता था कि दुकान काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन जब पैसे कम आने लगते हैं तो उसके पिताजी जब उससे हिसाब किताब पूछते हैं तो परेशान हो जाता है। वो अपने पिता को बताता है कि दुकान नहीं चल रही है, अब मैं दुकान बंद करने वाला। अब उसके पिताजी परेशान होते हैं कि लाखों रुपए लगाकर दुकान खोली थी और अभी दुकान का पैसा भी नहीं निकला और उनका बेटा दुकान बंद करने की बातें कर रहा है। अब एक पिता अपने बेटे के भविष्य को भी सोच रहा था। अब लाल जी को अपने बेटे की बात बर्दाश्त नहीं होती है। वो उसे घर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। तभी जब वह घर से बाहर जाता है नाराज़ होकर के अपने पिता के कहने पर, भला एक पिता अपने बेटे को सुधारना चाहता था, लेकिन अब आर्यन नाराज़ होकर घर से बाहर जाता है तो अपने दोस्त को सारी बात बताता है। उसका दोस्त बताता है कि उसका एक दोस्त थाईलैंड में रहता है, वहाँ वह नौकरी करता है एक कंपनी में। अगर तुम चाहो तो वहाँ चले जाओ और वहाँ काफ़ी अच्छा खासा पैसा है और वहाँ अय्याशी करने को मिलेगा, चाहे जो चाहोगे वो करोगे, सस्ते कम से कम रुपए में तुम्हें वहाँ लड़कियाँ भी मिलेंगी। अब जैसा दोस्त वैसा ही विचार। अब वो अपने विचारों को आर्यन पर सौंप देता है। अब आर्यन इससे बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है क्यों न थाईलैंड ही चलकर मौज मस्ती किया जाए, वहीं काम किया जाए। अब वो अपने पिता से बताता है कि वह थाईलैंड जा रहा है और पासपोर्ट वगैरह बनवा रहा है, कुछ पैसे चाहिए। अब उसके पिताजी खुश होते हैं कि चलो थाईलैंड चला जाएगा। तो इसके जो घटिया दोस्त हैं उन दोस्तों से इसकी दूरी बन जाएगी, और जब दोस्तों से इसका रिश्ता टूट जाएगा, दूरियां बढ़ेगी, तो शायद ये सुधर जाएगा। अब वो पासपोर्ट वगैरह के लिए पैसा वगैरह देते हैं। कुछ महीनों बाद वह अब थाईलैंड के लिए निकल जाता है। थाईलैंड पहुंचता है तो थाईलैंड एयरपोर्ट से जब उतरता है, बाहर जाता है, तो आर्यन अब थाईलैंड के चकाचौंध में खो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अब अच्छी अच्छी लड़कियाँ, बला से खूबसूरत लड़कियाँ को देखकर वह अब थाईलैंड में रहने का मन बना लेता है और अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसने बुलाया था। उसके पास जाता है तो वह एक जॉब दिलाता है। जाते ही उसे जॉब मिल जाती है और वह एक कंपनी में काम करने लगता है। काम करते करते अब एक दिन एक लड़की पर उसका दिल आ जाता है। अब उस लड़की पर जब उसका दिल आ जाता है तो अपने दोस्त जिस कमरे पर दोस्त के साथ रहता था, उसी कमरे पर नीचे वो लड़की भी रहती थी। अब वो अपने दोस्त को बताता है कि उस एक लड़की को चाहने लगा है, बेहद ही खूबसूरत लड़की है और उसे वो बहुत पसंद करता है। अब आर्यन का जो दोस्त रहता है वह साहिल बताता है उसे कि देखो उसके साथ तुम मत लगना, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी उससे बातचीत होती है और तुम उससे दूर ही रहना। अब यह बात सुनते ही आर्यन उससे झगड़ा कर लेता है। झगड़ा करने के बाद अब वहाँ से वह उसका कमरा खाली करता है और अपना खुद का एक कमरा लेता है और वहाँ रहने लगता है। अब आए दिन
उस लड़की को घूरता था, उसका पीछा करता था। लेकिन एक दिन जब पता चलता है कि वह उस लड़की कि कई पति हैं, यानी कि कई लोगों से उसने शादी की है। जैसे थाईलैंड का माहौल है, लोग शादी करते हैं, पैसे देते हैं और वहाँ की नागरिकता लेकर वहाँ काम करने लगते हैं, तो वह वहाँ से छोड़ देता है। अब वो कुछ महीनों रहता है, पैसे कमाता है। आर्यन के पास जब ढेर सारा पैसा हो जाता है तो अब सोचता है कि क्यों ना अब थाईलैंड घुमा जाए। अब थाईलैंड घूमने के लिए निकलता है तो एक होटल में जाकर ठहरता है। होटल में ठहरता है एक रात के लिए। तो वहाँ रुकने के बाद वहीं एक हिंदी बोलने वाले वेटर से, जो कर्मचारी होता है होटल का, उससे मुलाकात होती है। उससे वह सारी बातचीत पूछता है कि यहाँ कहाँ पर लड़कियाँ मिलेंगी, क्या मिलेगा। सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, उसका होटल का जो कर्मचारी रहता है वो बताता है वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसे गाइड करेगा और कम पैसे में गाइड करेगा और उसे जो चाहिए वो सब दिलाएगा। अब वह अय्याशी के लिए उतारू था, उसके सुरूर था थाईलैंड में लड़कियों के साथ घूमने का। अब वह एक व्यक्ति से बात कराता है कर्मचारी, और वह आता है, मिलता है। मिलने के बाद वह उसे लेकर एक बार में जाता है। बार में जाने के बाद बार में मौज मस्ती करता, शराब वगैरह पीता, लड़कियों के साथ डांस वगैरह करता। डांस वगैरह करने के बाद उसी बार में एक डांस करने वाली लड़की रहती है जिसका नाम बुशावा रहता है। बुशावा को देखकर वह उसे फिदा हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है और उसे भी पसंद करने लगता है। अब चाहत उसकी इस कदर बढ़ने लगती है कि वह जो व्यक्ति उसके साथ लेकर गया था उससे वह कहता है कि वह लड़की मुझे बहुत पसंद आ रही है, उसके कितने पैसे लगेंगे। और जो व्यक्ति उसके साथ गया हुआ था, जो गाइड कर रहा था, गाइडर, वह बताता है कि अब उससे बातचीत करनी पड़ेगी कि आखिर वह इस काम के लिए तैयार होगी कि नहीं। फिर वह उस लड़की से बातचीत करता है, बार डांसर से। तो वह आर्यंस के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाती है कुछ रुपए में और अपने कमरे पर लेकर जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे पर लेकर जाती है, आर्यन के साथ घंटों तक समय बिताती है। आर्यन भी खुश होता है, लड़की भी खुश हो जाती है। आर्यन की ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। आर्यन बेहद खुश था। थाईलैंड के चकाचौंध में, थाईलैंड के दुनिया में वो खोया हुआ था। अब फिर कुछ दिनों बाद फिर उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि फिर आज उसके साथ वह समय व्यतीत करना चाहता है। लड़की फिर कुछ पैसे लेती है और उसके साथ फिर से कमरे में अपने जाती है और कमरे में जाने के बाद उसके साथ समय व्यतीत करती है। इसी दौरान दो सहेलियां उसकी और भी आ जाती हैं जो उसी कमरे में रहती थी। वह भी आ जाती हैं, लड़के को देख लेती हैं, आर्यन को अपनी सहेली के साथ। तो वो भी लड़कियां अब जिद करने लगती हैं कि उसके साथ भी वह सब कुछ करे जो उसकी दोस्त के साथ कर रहा है। अब इसी दौरान वो परेशान होने लगता है। अब तीनों मिलकर उसके साथ बिना कपड़ों के कई घंटे गुजारती हैं। अब आर्यन बाहर जब निकलता है तो आर्यन का जो फ़ोन नंबर रहता है वो लड़की के पास रहता है। लड़की उस पर एक वीडियो भेजती है। वीडियो भेजने के बाद जब आर्यन उस वीडियो को देखता है तो सन्न रह जाता है और फिर से लड़की से मिलने जाता है। तो लड़की बताती है कि वह उसे बहुत पसंद करती है, वह उस लड़के से शादी करना चाहती है। लेकिन लड़का बेहद हैरान था कि वह शादी कैसे करे। लड़की कहती है कि जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजा है वह वीडियो तुमने अच्छी तरह से देखा ही होगा। दरअसल साथियों, जब वह तीनों लड़कियों के साथ और एक रात जब उसके साथ अकेले वह उसके साथ कमरे में था तो लड़की ने चुपके से उसकी सारी जो भी उसने वारदातें की थी, लड़की के साथ समय व्यतीत किया था, उसके साथ की सारी वीडियो, अश्लील वीडियो बना ली थी। और वह जब लड़के पर भेजती है तो लड़का परेशान हो जाता है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या करे। अब लड़की उसे धमकी देती है कि उसे रेप केस में उसे जेल भिजवा देगी, पुलिस के पास जाएगी, या तो वो अच्छा खासा पैसा दे या फिर उसके साथ शादी कर ले। अब लड़की उसे पसंद करने लगती है। अब आर्यन के साथ लड़की शादी करने को तैयार थी, लेकिन आर्यन को अपने गांव भी जाना था, घर भी जाना था, माँ बाप के पास भी जाना था। आर्यन इस शादी के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन लड़की अब पुलिस के पास जाने की धमकी देती है तो आर्यन उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ के विधि विधान द्वारा शादी करता है कागजी तौर पर। अब वहाँ की नागरिकता मिलती है और लड़की के साथ वहीं पर काम धाम करने लगता है। अब धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। घर वाले बातचीत करते तो माँ अपने बेटे को देखने के लिए तड़पती तो वह कहती, बेटा 2 साल हो गया है, तुम घर चले आओ। अब इधर आर्यन का जो पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था उस लड़की ने जब्त कर लिया था
जिसका नाम बुसावा रहता है। बुसावा सब कुछ जब्त कर लेती है और अब आर्यन के पास कुछ भी नहीं रहता। आर्यन बैठ कर रोता अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए कि मैं भारत में ही अच्छा था, कहाँ मैं यह फंस गया हूँ। अब उसे पछतावा होने लगता है। लेकिन इसी दौरान साथियों वह अपनी 2 साल की ज़िंदगी में एक बेटी को भी जन्म देती है उसकी पत्नी। अब वो एक बेटी का बाप बन जाता है। अब यहाँ धीरे धीरे वो अपने पत्नी की तरफ प्रेम भाव से बढ़ रहा था। पत्नी को विश्वास दिला रहा था कि उसे बुसावा को बहुत प्यार करता है। बुसावा आए दिन बार में डांस करती थी, कई लोगों के साथ घूमती थी, टहलती थी और इसके साथ भी समय व्यतीत करती थी। पति पत्नी की तरह भी रहती थी, जो वहाँ का कल्चर है। अब वो बुसावा के पैर छूता है, हाथ जोड़ता है कि उसे घर जाने के लिए उसका पासपोर्ट वगैरह दे दे। उसके माँ बाप की याद आ रही है। अब लड़की पासपोर्ट वगैरह दे देती है और वह जल्द आने की बात कहकर वहाँ से अपने शहर जयपुर पहुँचता है। जयपुर पहुँचने के बाद जब अपने घर जाता है तो उसके माँ बाप अपने बेटे को देखकर बदला हुआ रूप रंग काफ़ी हैरान थे कि उनका बेटा काफ़ी सुधर गया है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसी दौरान उसकी माँ चाहती थी कि वो उसकी शादी करते हैं। अब शादी के लिए एक रिश्ता आता है, उसे आर्यन देखता है तो लड़की आरती बेहद खूबसूरत रहती है। उसे शादी करने के लिए वह तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही शादी की डेट नज़दीक आती है, लड़की आरती उससे फ़ोन पर बातचीत करती तो अक्सर कर वेटिंग कॉल आता था। वो थाईलैंड अपनी पत्नी से, वाइफ से बात करता रहा और उधर वीडियो कॉल पर भी बातें करता, घर वालों को भी दिखाता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। और जब माँ बाप पूछते तो बताता कि वह उसके दोस्त हैं, थाईलैंड के दोस्त हैं जिनके साथ काम करता है। अब किसी को कुछ पता नहीं था, शादी की बात भी घर में नहीं पता थी। लेकिन साथियों इसी दौरान शादी को जब 2 दिन बचे रहते हैं, लड़की आरती हाथों में मेहंदी लगाकर अपने पति के घर जाने की पूरी तैयारी में थी। अब वह नए नए सपने देख रही थी, तरह तरह के सपने देख रही थी पति के साथ। और इधर आर्यन ने सोच लिया था कि वह शादी करके यहाँ से फिर थाईलैंड चला जाएगा अपने बच्चे के पास। उसे अपने बेटे से काफ़ी लगाव था, जैसा कि हमारे भारतीय खून में है, मोह माया काफ़ी लगाव हो जाता है लोगों से। अब वो अपने बच्चे से भी लगाव रखता था, बातें करता था। इसी दौरान 2 दिनों के लिए वो फ़ोन बंद कर देता है और शादी की तैयारी में लग जाता है। अब उसकी बीवी बुसावा उधर परेशान होने लगती है। इसी दौरान जो उसका साथी वहाँ रहता था, जिससे झगड़ा हुआ था, उसे पता चल जाता है कि उसकी शादी तय है, आर्यन की शादी होने वाली है। वह फ़ौरन ही उसकी पत्नी का एड्रेस पता करता है, बुसावा को उस एड्रेस पर जाता है और बताता है कि तुम्हारा जो पति है, हस्बैंड, उसकी शादी होने वाली है गांव में और अब वहीं रह जाएगा, वह यहाँ पर नहीं आएगा। अब बुसावा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद उसके पास कुछ वीडियोज़ रहते हैं। अब वह किसी तरीके से उसके दोस्त से कहती है कि एक काम करो कि उसके सारे दोस्तों का नंबर, उसके घर वालों का नंबर मुझे दो। अब उसका दोस्त आर्यन के पिता का नंबर और सबका नंबर देता है, रिश्तेदारों का, कहीं से लेकर के। अब बुसावा एक एक कर सब पर MMS भेजना शुरू करती है और जैसे लोग मोबाइल खोलते तो सभी लोगों के मोबाइल पर एक ऐसा MMS आता है जिस पर आर्यन एक थाईलैंड की लड़की के साथ रातें गुजार रहा था। एक नहीं बल्कि 3-3 लड़कियों के साथ। फिर पारिवारिक वीडियो भी आती है जिसमें उसका एक बेटा भी है, पत्नी भी है, इसकी आप फोटो भी है। अब यह देखकर पिता हैरान रह जाता है, रोने लगता है। वो अपने बेटे को बुलाता और पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली है। अब आर्यन के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। वो सोचता है कि आखिर ये सारी बात हमारे घर वालों को कैसे पता चली। तभी घर वाले कुछ वीडियोज़ वगैरह दिखाते हैं तो आर्यन रोने लगता है, माँ बाप का पैर पकड़ता है और माफ़ी मांगने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह थाईलैंड के हवाओं में खो गया था, खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में पड़कर वह एक दिन फंस जाता है और फिर सारी कहानी बताता है। उधर लड़की के घर वाले को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब 2 दिन हो जाता है, कोई बातचीत नहीं होती है, तो लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, उस लड़के से मेरी बात नहीं हो रही है, आर्यन से आजकल फ़ोन पे बात नहीं हो रही है। अब इधर आर्यन के माता पिता काफ़ी परेशान थे अपने लड़के के किए हुए गंदे कामों को लेकर। अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है आर्यन। उनके माता पिता काफ़ी परेशान थे कि आखिर समाज को क्या शक्ल दिखाई जाएगी, लोगों से मैं क्या बताऊंगा। अब इधर कहीं से एक वीडियो लड़की के घर वालों को भी मिल जाता है। जब लड़की के घर वाले देखते हैं, लड़की को भी पता चलता है, तो आरती रोने लगती है और वह भगवान का शुक्रगुजार करती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई।
और वह रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं शादी उस लड़के से नहीं करना चाहती हूँ, रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, शादी को तोड़ दीजिए। अब लड़की के घर वाले जाते हैं और आर्यन के पिता से कहते हैं इस शादी को नहीं करना चाहते हैं, आपको जो समझ में आए करिए, आपने बताया नहीं, आपका लड़का इतना बड़ा चरित्रहीन व्यक्ति है। अब एक पिता की आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि उसका बेटा इस लायक था, ऐसा काम किया आर्यन ने कि आज एक पिता को, एक सम्मानित व्यक्ति को, काफ़ी दयालु व्यक्ति को, जिसका नाम लाल जी रहता है, आर्यन के पिता का नाम लाल जी रहता है, लाल जी काफ़ी हैरान होते हैं और रोने लगते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ और कभी ज़िंदगी में घर लौट कर मत आना। और वो अपने घर को, अपने आर्यन को अपने घर से बेदखल कर देते हैं। अब यह सारी कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोग सुनकर हैरान थे कि जो लोग विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, अक्सर कर 99% घटनाएं उनके साथ ऐसी होती हैं। लोग विदेशों में भी शादी कर लेते हैं और घर में भी शादी कर अपनी पत्नी और किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। आप सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। एक चलते चलते आप सभी साथियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी जो चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।